14 में भी यही कहा, 22 में भी यही कहा, 19 में भी यही कहा, 24 में हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तब भी आप जीत जाओ, तब भी राम मंदिर पर अनर्गल प्रलाप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भाई विधाता भी कैसा करता है, पता नहीं बुद्धि पर कैसा अटैक कर देता है। एक बड़े नेता उन्होंने कहा, और क्या कांग्रेस ने भर्ती भी कर रखे हैं ऐसे लोग? अरे नाच गाना की टिकट दे रहे हैं क्या? आप चाहते थे 80 करोड़ लोग मर जाएं क्या? ये चाहते हो? कोरोना के समय में स्थिति क्या थी सबको पता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी है 17 सीट और कांग्रेस पार्टी उसमें खुश है ऐसे दान लेकर। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाते हुए राम मंदिर और मुफ्त राशन जो कोविड के दौरान बांटे गए थे और अब तक बंट रहे हैं 80 करोड़ भारतीयों के बीच, तो उस पर अनगर कुछ बातें ऐसी कह दी जिससे अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत नाराज़ हुए। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको इतने अच्छे से धोया है, इतने अच्छे से उधेड़ा है। दोस्तों आप इस डिबेट वीडियो में देखोगे। दोस्तों डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा देखते जाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आनंद भी आएगा ऐसी धुलाई देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। आप जानते हो जो सियासी लोग होते हैं उनके लिए चुनाव कुंभ का मेला है। वो प्रयाग ना जाएंगे जरूर, नहाएंगे जरूर संगम, चाहे प्राण चला जाए। घर में बिके, मकान बिके, खेत बिके, डैम क्या वो कहते भाई ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या हम कहते काहे लड़े? 19 में जब वो तारिक खान की पार्टी और बहन जी का अलायंस था तो 35-35 गवा के भी लोग खुश थे। 35-35 गवा के, 35 क्या ही नहीं बोलूंगा, क्या बोले भैया लड़ना तो था ही, गया गया ससुर क्या। तो जो स्थिति जमीन पर मुझे दिख रही है, जैसा मैंने तारिक भाई से कहा कि ओसामा नदवी, तो मैंने तारिक खान को कहा कि पर्चा भर दो है। और तब तो और भी आसानी, जब तारिक खान पर्चा हमारे नाम से भरेंगे और इनके खाने खर्चे की जिम्मेदारी एहसन सिंह उठा लेंगे, तब तो और ही मजा नहीं। कहां लड़ोगे, कैसे लड़ोगे, वो तो समझाओ विकास भाई। रणनीति इसकी बनानी है। मैनिफेस्टो कमेटी तो सलमान खुर्शीद चिदम्बरम बनाई देगी मैनिफेस्टो, उससे तो गुरसाईगंज में एटा इटावा कुछ होता नहीं। इसका क्या है मैनिफेस्टो, उसको समझाओ विकास जी। देखिए, अगर नैतिकता की बात करूंगा तो आपका आदेश है कि नैतिकता से चुनाव नहीं जीता जा सकता। नहीं, ये मैंने आपका स्पष्ट मत है। नहीं, आपका स्पष्ट मत है। नहीं, फिर आप क्या बात है? मैंने ये नहीं कहा, ये आपका मत होगा। मैंने कहा ना नैतिकता से चुनाव नहीं रोका जा सकता, मैंने नहीं कहा। लेकिन चुनाव तो कृष्ण नीति से ही होता है। ठीक, तथ्यों पे आ जाइए। आपने राम जन्मभूमि मंदिर का बहुत जबरदस्त प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे थोड़ा समय चाहिए सर, जब बीच में सुन के पूरा बोलिएगा। राम मंदिर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा कनेक्ट एजेंडा नहीं। इससे यह प्रूफ होता है, आधा अधूरा 40% बना मंदिर, गर्भगृह से काफी दूर बनाया मंदिर। संसद में हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी ने इस बात को स्पष्ट रखा, सरकार के अंदर साहस होता अब तक सारी बात का जवाब दे दिया होता। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि रामलला हम आए थे तो मंदिर कहां बनाकर गए। और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है भगवान श्री राम पर। भगवान श्री राम की आस्था के नाम पर इस देश के 140 करोड़ लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्वयं के स्टेटमेंट है कि हम 5 वर्ष तक और राशन देंगे। और कितने लोगों को देते हैं? भारतवर्ष की आबादी का 140 करोड़ आबादी में से अति पिछड़े, दलित और लोग 80% लोगों को राशन देते हैं प्रधानमंत्री। विज्ञापन देते हैं, उसका अरबों खरबों रुपया का विज्ञापन दे रहे हैं, अपने झोले पर फोटो लगा रहे हैं। 80 करोड़ लोग इनके राशन पर डिपेंड हो गए हैं। आज उनका स्वाभिमान कुठाराघात किया जा रहा है। उसमें पहले ये तय हो वो 80% में कितने दलित हिंदू हैं, कितने पिछड़े हिंदू हैं। आप केवल अल्पसंख्यक या मुसलमान के नाम पर पूरे देश को डिबेट में नहीं उलझा सकते। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद कोरोना लहर, गंगा में बहती लाशें, तमाम चीजें देखी गई। कहीं एम्स नहीं दिखा, बचा कुछ नहीं। एक चीज स्पष्ट हुई, मैं फैजाबाद की बात कर रहा हूं, जहां अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाकर इन्होंने उद्घाटन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, हमारे आराध्य हैं, बहुत सुंदर बात है। हम सब गए थे दर्शन करने, मैं तो स्पेशली गया था। 2 सीटें वहां पर समाजवादी पार्टी जीती हुई। ठीक, अंबेडकर नगर है, 3 सीटें जीती हुई। बगल का बाराबंकी है, 3 सीटें जीती हुई। लखनऊ राजधानी, यहाँ 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती।
रहा सवाल मुद्दों की राजनीति का, ठीक है विकास, आगे बात, अब आगे बात, तारिक खान को खुश होना चाहिए। कांग्रेस अपनी सीट तो नहीं गिना सकती, लेकिन सपा अखिलेश यादव की सीटें तो गिनाने लगी। क्या कल तक कैसे जूतों में दाल बट रही थी, अब कम से कम कुछ तो मोहब्बत हुई, ये इससे मैं खुश हूं। भाईचारा तो बड़ा, मैं बड़ा कष्ट में था कि इतना तनातनी हो रही दे तेरे की, कान के नीचे बजा रहे थे एक दूसरे के। अब कम से कम ये तो बता रहे कि सपा बजा, हम ना सही, मेरे भाई तो मजबूत हैं, बोले हम होमगार्ड हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बड़े भैया तो दरोगा हैं। ठीक बात, अच्छी बात। अब विकास ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आगे बात। विकास जी ने एक बात कही कि 80 करोड़ लोगों को, 80% नहीं, तारीख सुन लो भाई, डिस्टर्ब नहीं करो यार, कि आ रहा हूं मुफ्ती साहब कि 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, प्रतिशत नहीं 80 करोड़। उनका आत्मविश्वास खंडित कर दिया गया। जिसका आत्मविश्वास खंडित हो जाएगा वो छोड़ देगा, नहीं लेगा। कोई पुलिस तो साथ जाती नहीं, राशन में कोई पुलिस साथ नहीं जाती कि नहीं लेंगे तो उसको मार डंडा गिरा देंगे। क्या आपकी मर्जी, मत लो, कांग्रेस वाले देशों लो, वो कोई सबके लिए आजादी है, वो कोई समस्या नहीं देश में ना। मंदिर पर जो बात उन्होंने कही उस पर मैं तथ्यात्मक बात बाद में कहूंगा जब अपनी टिप्पणी करूंगा। कांग्रेस के भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है मंदिर को लेकर, क्योंकि मंदिर पार्टी नहीं है ना चुनाव है। क्या कांग्रेस ऐसी बातें बोलती है कि जिसमें ध्वस्त हो जाती है, कुछ मतलब बचता नहीं है उसके पास, अपनी झोली में चवन्नी नहीं बचती। अभी चवन्नी का उल्लेख हुआ था, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा। 415 से 44 पर आ गए। राम पर टिप्पणी करेंगे आप, जिस पर गांधी और अंबेडकर टिप्पणी नहीं कर सके। गजब पार्टी है भाई। और ये रंगबाजी तो तब है जब देख रहे हैं कि देश में क्या माहौल है। जो ओवैसी नहीं बोल रहे वो कांग्रेस बोल रही है, कहीं मंदिर गर्भगृह पर नहीं बनाया। गजब बात करते हैं। अयोध्या के बारे में 4 बातें जिनको नहीं पता होंगी वो भी सब बता रहे हैं अयोध्या का सच। ऐसा मत करिए, आपसे सपा से अलायंस हो गया, खुश होइए, लड्डू पार्टी चुनाव लड़िए। अयोध्या के फेर में मत पड़िए, जो अयोध्या के फेर में पड़े उनके पास लंगोट नहीं बची। क्या मत पड़िए उस फेर में, लंगोट भी नहीं बचती है। 2024 का लोकसभा रिजल्ट आने दीजिए। हम आप यही रहेंगे मेरे भाई। हमने 19 में भी आपसे यही सुना। अग्निहोत्री जी 19 का रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम और आप बात करेंगे। अरे 17 का रिजल्ट पूछ रहे थे। आपने 17 में भी यही कहा, 14 में भी यही कहा, 22 में भी यही कहा, 19 में भी यही कहा, 24 में हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तब भी आप जीत जाओ, तब भी राम मंदिर पर अनर्गल प्रलाप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप सरकार में आ जाओ तो भी, सरकार बहुत छोटी चीज है भाई। मान लीजिए कल आपकी पार्टी सरकार में आ जाए तो आप राम मंदिर पर अनर्गल प्रलाप करेंगे? नहीं जी, आप साबित करिएगा। मैंने कहा हम बताएंगे बाबू, धैर्य रखो। खैर तो उत्तेजित होता नहीं। जब तक कि भारत के आत्मा पर चोट करने की हिमाकत कोई पार्टी या नेता नहीं करता, तब तक मैं उत्तेजित नहीं होता। जीतो हारो मेरी से तो क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे ना आपसे लाइसेंस चाहिए ना कोटा चाहिए, मेरा क्या है, इसलिए मैं तो मस्त हूं। एक मिनट, अभी नहीं। एक बात बड़ी, ऐसे सिंह साहब कल हमारे पास एक बड़े तपे तपाए नेता आए, कई बार मंत्री रहे, बड़े नेता हैं, बैठे थे, इसी चर्चा चली राजनीति की। तो पुराना किस्सा एक बताने लगे कि एक सीट में बाई इलेक्शन था। चुनाव कैसे होता है, ये लोकतंत्र बचाने का और ये जो पंपलेट टाइप की बातें हैं, इनका कोई बहुत लेना देना होता नहीं इस इलेक्शन स्ट्रेटेजी में, ठीक है। ये जो जिन लोगों का जमीनी उपयोग कतई नहीं होता है पार्टियों में, क्या उनको ये काम दे दिया जाता है कि तुम लिखा पढ़ी संभाल लो, क्या लोकतंत्र बचाने की और सब की, क्या क्योंकि तुम्हारा वोट में तो वैसा रहे नहीं तो तुम ये संभालो, बाकी लोग चुनाव कराते हैं। तारिक मेरी बात से सहमत होंगे। ये बात हमको मुलायम सिंह जी ने कही थी एक बार, क्या किन लोगों के लिए कही थी वो नाम नहीं लूंगा, बुराई भलाई हो जाती। तो उन्होंने हमसे कहा कि वो उस समय के मुख्यमंत्री के पास एक आदमी को ले गए, क्या बोले कि इनको आप कुछ आश्वासन दे दो, आशीर्वाद दे दो, क्या ये वहां के इस जाति के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, क्या ब्लॉक प्रमुख रहे और सब रहे, इलाके के रसूखदार हैं, ये निर्दलीय लड़ने को तैयार हैं, आपके लिए कुर्बानी देने को तैयार है, ये निर्दलीय लड़ जाएंगे तो अपना आदमी जीत जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा जाओ, डन। क्या 45,000 वोट उन्होंने काटे, बोले हमारा आदमी जीत गया। चुनाव ऐसे भी होता है मेरी जान, है ना, वहां घोषणा पत्र थोड़ी पढ़ा जाता है ना। अरे राम के लिए किसने क्या किया ये जनता हमसे आपसे बेहतर जानती है और उसका जनादेश बार बार बताता है। क्या एक बड़े नेता कांग्रेस के, अब भाई विधाता भी कैसा करता है पता नहीं, बुद्धि पर कैसा अटैक कर देता है। एक बड़े नेता उन्होंने कहा, और क्या कांग्रेस ने भर्ती भी कर रखे हैं ऐसे लोग, और पार्टी ऐसे लोगों को निकाल बाहर भगा दे कि भाई आपको तो समझ ही नहीं। तारिक खान सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि जहां मूल गर्भगृह था वहां से 3-4 किलोमीटर दूर बनाया है, क्या। अब ऐसे लोगों को प्रणाम करने के अलावा क्या कह सकता हूं। अयोध्या जो है ना कस्बा, क्या उसका पूरा रेडियस इतना नहीं है 4 किलोमीटर, क्या बताइए।
वो भी भाषण झोंके पड़े थे, बोले 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। ले 4 किलोमीटर की तो कुल परिधि नहीं है मेरे भाई। वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी आपके साथ मिलेंगे गठबंधन में, मंच पे आएंगे चुनाव में, आपका वोट कटवाने वो भी आएंगे। जब आप इटावा में सभा करोगे मैनपुरी में, तो आपका वोट कटवाने सब लोग आएंगे। जो मिल रहा होगा उसमें 10-5 हजार तो भगवान का आशीर्वाद है, ये ऐसे बयान देके कटवाई देंगे, जान लीजिए। आप भाजपा से लड़िए, आप राम से लड़ेंगे, अजब तमाशा है। ये बात तो ओवैसी बोले हम उनसे भी लड़ेंगे। राजनीति करिए, चुनाव करिए, जय पराजय झेलिए। राम ने कोई पार्टी रजिस्टर्ड कराई है कि चुनाव आयोग में? नहीं ना। तो वाणी को संयम दीजिए, वाणी को लगाम दीजिए। लोकतंत्र बचाना है, जो करना है अपने घर से करो बैठ के। और दूसरी बात ये जो बार बार कही जाती है कि 80 करोड़ लोगों को का आत्मविश्वास कुचल दिया। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया स्तब्ध थी, पूरा देश स्टैंड स्टिल था, न दुकान चल रही थी, न मकान खुल रहा था, न हाट था, न बाजार था, 80 करोड़ लोगों को कांग्रेस भोजन देती। कैसी बात की जा रही है? ये सरकार का फर्ज था। कैसी बात हो रही है? 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं जैसे। अरे नाच गाना की टिकट दे रहे हैं क्या? आप चाहते थे 80 करोड़ लोग मर जाएं क्या? ये चाहते हो? कोरोना के समय में स्थिति क्या थी सबको पता है। जो अमरूद बेचता है उसकी ठेल भी नहीं लग रही थी, जो रिक्शा चला के रोटी खाता उसका रिक्शा भी नहीं चल रहा था, जो मंदिर के बाहर रोटी खाता था मांगकर, उसको मंदिर भी बंद था, मस्जिद भी बंद थी, उसको खाना देके कोई गुनाह कर दिया? अपने दिल पे हाथ रख के कहो, आप लोग तो खाए अघाए हो, माल खूब पैदा किए हो, गरीब होते तो ये बोलते नहीं ना। और जितने भी लोग, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, विकास बाबू आप भी, तारिक भाई आप भी, जितने भी लोग ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है, मोदी क्यों दे रहा है, वो हर दिन अपना वोट कम कर रहे हैं। क्या? प्रतिदिन, प्रतिक्षण। मेरी बात लिख लीजिएगा, गलत निकलेगी तो माफी मांगूंगा, कहूंगा मैं देश को नहीं समझा। खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री के अलावा आप किस प्रवक्ता की और किस न्यूज़ एंकर की डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइए मुझको। और दोस्तों इस डिबेट वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में आपकी क्या बातें हैं, और इस कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता के बारे में आपकी क्या बातें कहना चाहोगे, इस कमेंट में ज़रूर बताते जाइए मुझको। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।